बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं बात करने वाला हूं हैट टेस्ट और यूसेट टेस्ट के डिफरेंस के हवाले से। यूसेट और हैट टेस्ट क्यों दिया जाता है, इसकी क्या बेनिफिट है, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, प्लीज घर बैठे आप एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी भी बैंक या किसी भी दुकान या किसी भी शॉप या किसी भी अदारे या किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202767 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। बॉटम पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 0301202767 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। और अदरवाइज आप हमारे ईमेल एड्रेस digitalharya@gmail.com यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का जो खास टॉपिक हमारा हैट टेस्ट और यूसेट टेस्ट है, इसको मैं देखता चलूं। यहाँ पे मैं बता दूं, ये मेरे पास हैट टेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कैंडिडेट्स किसी स्कॉलरशिप, जो एचईसी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप आती है उसके लिए मोस्टली दिया जाता है। और खास किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपने एडमिशन लेना हो एमफिल में या मास्टर प्रोग्राम आफ्टर 16 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, तो तब आप इस टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं। इसके लिए अप्लाई की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट कैटेगरीज डिफरेंट है, 4 कैटेगरीज हैं या 5 कैटेगरीज हैं। यहाँ पे हैट 1 के अंदर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स वाले आते हैं। हैट 2 के अंदर मैनेजमेंट साइंस एंड बिजनेस एजुकेशन वाले आते हैं और हैट 3 के अंदर आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, क्लिनिकल, अप्लाइड साइकोलॉजी और लॉ वाले आते हैं। अब हैट 4 के अंदर वेटरनरी, मेडिकल के जितने और बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम आते हैं वो हैट 4 कंडक्ट किया जाता है। अब टेस्ट की इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट को जो इस तरह डिवाइड किया गया, ये मैं हैट की टेस्ट की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं बता दूं कि इंग्लिश 30% आपके, एनालिटिकल रीजनिंग 30% है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40% है, टोटल मिल मिला के ये बनता है 100%। और अब यहाँ पे मैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो ये टेस्ट जो है वो 28 मई 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। मीन टू से दैट नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ जो अप्लाई है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो 10th मई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो अप्लाई फीस है वो 2000 रुपए है, पहले यहाँ पे 1500 हुआ करते थे। द टेस्ट फी फॉर हायर एप्टीट्यूड टेस्ट इज पे टू पर कैंडिडेट विद डिपॉजिट फी अमाउंट इन एचबीएल लिमिटेड। आप अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट के थ्रू भी पे कर सकते हैं या आप जो है वो चालान भी जनरेट कर सकते हैं। डाउनलोड बैंक फी चालान बाय रजिस्टरिंग द लास्ट ईटीसी, ठीक है। फी चालान इज ओनली अवेलेबल ऑन द ईटीसी ओनली रजिस्ट्रेशन पोर्टल। All candidates are required to submit the fee plan duly stamped by the HBL branch while completing the application form etc online portal. Please submit the application. The test fee is not refundable. Not taking a mobile, ये सारी आपके पास एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऑप्शन है। सॉरी, ये सारी चीजें आपने इस चीज को कंटिन्यू करनी है। अभी वेबसाइट कौन सी है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और इस टेस्ट का एक साल के अंदर नियर अबाउट 4 दफा कंडक्ट किया जाता है। ये देखें, टेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द हु आर ऑलरेडी अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर एमएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। एचईसी स्कॉलरशिप ई पोर्टल फॉर फर्दर डिफरेंट स्कॉलरशिप की जो एचईसी की तरफ से आती हैं उन लोगों के लिए भी ये टेस्ट कंसिडर किया जाता है। आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर हो सकते हो। अगर ये टेस्ट आप दे लेते हो स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हो। or attempt to apply for scholarship scheme advertised in future including by those HEC sponsored, ठीक है। HEC की तरफ से कोई स्कॉलरशिप आती है तो उसके बेस पे भी उसमें के अंदर भी आप HEC का हैट टेस्ट मेंशन कर सकते हो। और अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो ये आप टेस्ट वहां पे भी दे सकते हो। अब यूसेट टेस्ट की मैं बात करूं तो ये खास और खास आफ्टर एफएससी होता है। और खास आपको बताता चलो, जिन लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो वो इस टेस्ट को लाजमी दें। जितने आपके नंबर इससे अच्छे होंगे उतना आपके बेनिफिट है। अगर आप एग्जांपल से इस दफा टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन होने अगस्त के अंदर, चाहे आप 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले लें, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, आफ्टर एफएससी ले रहे हैं या आफ्टर 14 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, 14 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन, तो आपको ये टेस्ट देना मस्ट है। तो आप उस लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपके मार्क्स इंक्लूड नहीं किए थे, ठीक है, आपका मेरिट कम बना था। तो आपको मैं बताता चलूं कि ये आपके लिए टेस्ट की कैटेगरी है, आपने इसको कंटिन्यू करना है। यूसेट ई जो है वो इंजीनियरिंग के लिए है, यूसेट एम मेडिकल के लिए, यूसेट ए आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, यूसेट सीएस कंप्यूटर साइंस और यूसेट जीएस जनरल साइंस और यूसेट कॉमर्स के लिए। एनी स्कोर अबव देन 50 विल बी कंसीडर्ड फॉर क्वालिफाई। अगर आपके 100 में से 50% मार्क्स आते हैं तो आपको टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं।
ये भी सेम तो टेस्ट ब्रेकअप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा कुछ उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है hec.gov.p की इंग्लिश HEC अनाउंसमेंट। यहाँ पे प्रपोज टेस्ट स्केड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द क्वार्टरली बेसिस मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सेंटर बनते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसकी जो फीस इन लोगों ने कंसीडर की है ये लास्ट टाइम 1250 थी और इस दफा इन लोगों ने 1750 कर दी है। अब ये अल्लाह इनको माफी दे, हर दफा ये टेस्ट की फीस इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे 10th मई जो है वो लास्ट डेट और 28 मई को जो है वो टेस्ट आपका होगा। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं सबको ये कहूंगा कि आप इस टेस्ट के लिए अपीयर हो जिन लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है या और भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो उन लोगों के लिए भी ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट वो भी अपीयर हो सकते हैं जिन लोगों ने पेपर दिए हुए हैं, जिन लोगों ने अभी FSC पार्ट 1 के पेपर पार्ट 2 के पेपर देने हैं वो लोग भी इस टेस्ट के अंदर अपीयर हो, जिन लोगों ने पेपर दे दिए हुए हैं वो लोग भी इस टेस्ट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टेस्ट होते हैं, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कौन सी वेबसाइट पे आपने यहाँ पे etc.hec सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब मैं इसी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉग इन करता हूँ। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, बट ये मेरे पास किसी का अकाउंट बना पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हैड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं हैड क्लिक आउट करूंगा। अगर मैं यूसेट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ यूसेट क्लिक आउट करूंगा। ये फॉर्मूला है, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे मैं हेड के लिए एग्जाम्पल से अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं हेड के ऑप्शन पे क्लिक आउट करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं आऊंगा तो यहाँ पे मेरे सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाती है सारी। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक आउट करने के बाद यहाँ पे मैं हेड की कैटेगरी को सिलेक्ट आउट करूंगा कि मेरे पास हेड की कैटेगरी कौन सी है जिसके अंदर मैंने अपीयर होना है। एग्जाम्पल से मैं हेड 3 के अंदर एमफिल के लिए अपीयर होना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट सिलेक्ट आउट करूंगा, मेरा कौन सा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से मेरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट साइंसेज। तो प्रेफर्ड सिटी आपने कौन सा करना है, ये सिटीज आपके पास अवेलेबल है भावलपुर, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गिलगित। यहाँ से मैं इस्लामाबाद में अपीयर होना चाहता हूँ। अब यहाँ पे इस्लामाबाद आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये चलान आपने डाउनलोड करना है। इसको क्या करूंगा, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड आ गया है। आपने इसको प्रिंट आउट करना है। प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है कि किसी भी HTML ब्रांच के अंदर आप सबमिट आउट करवा सकते हैं। अब बात वक्त ये होता है कि जब लास्ट दिन होते हैं तो हमारे पास बैंक क्लोज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाती है, बैंकिंग सर्विसेज बंद हो जाती है। लास्ट दिन की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले तो आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो चलान प्रिंट करके बैंक में पे करें। 18 अप्रैल 2023 के अंदर ये टेस्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 का चलान है। क्या करूंगा कि मैंने ये बैंक के अंदर पे करके यहाँ पे बैंक कॉपी है, ये बैंक कॉपी HTML रख लेगा और बकाया 3 कॉपीज आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, इसको स्कैन करके आपने यहाँ पे आके दोबारा अपना पोर्टल लॉगिन करना है। यहाँ पे आके अपने HTML बैंक के अंदर आपने पे किया, किस डेट को पे किया, और चलान नंबर कौन सा है, ये हमारे पास चलान नंबर है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके ये जो एरोज हैं इसके अंदर बार लगाई गई हैं, हैश लगाई गया है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल से दैट पोर्टल ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो चीज मैं टाइप कर रहा हूँ, स्लैश टाइप कर रहा हूँ, ये स्लैश एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल से दैट मैं इसको कॉपी करता हूँ तो आप यहाँ पे मतलब किसी भी जगह आप एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं देखें चलान नंबर पेस्ट करता हूँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक आउट करके यहाँ पे आप इसके अंदर डैश ऐड कर दें। ठीक है, तो आप जब डैश ऐड करेंगे तो तब आपका ये चलान नंबर जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज बाज़ को स्टूडेंट्स को ये बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी करें, आप कॉपी करके अब आप ऐड करेंगे तो ये चलान नंबर आपका कॉपी ये आ गया है। अब यहाँ पे आपने PDF फॉर्म में यहाँ पे क्लिक आउट करना है। कोई भी फाइल आप PDF फॉर्म में यहाँ पे क्लिक आउट करके यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके चलान अपडेट हो जाएगा। और सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपकी जो है वो यहाँ पे शो कर देगा कि आपकी जो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ शो हो गया है। अब आप यहाँ पे आई होप के आपको आइडिया हो चुका होगा कि कैसे सबमिट आउट करना है, कैसे चलान पे करना है प्रॉपर रिक्वायरमेंट के साथ। तो मजीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।